हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, हर किसी के लिए हर रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करी है वो सीरियस ले और लाइक करके जाए, जिससे नहीं रेजोनेट करी है सीरियस ना ले। तो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एनर्जीज़ ऐसी रीडिंग की जो उन टॉरियंस के लिए है जो थर्ड पार्टी पर्सन को लाइक करते हैं या थर्ड पार्टी पर्सन से लव करते हैं, और ये पर्सन फिज़िकल डिस्टेंस से है आपके साथ। ठीक है, अब या ये अदर सिटी में रहता है, अदर कंट्री में रहता है, या एक ही सिटी में रहते हुए भी आपसे फ़िज़िकल डिस्टेंस पे रहता है। इन एंड आउट, इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड एंड इनकंसिस्टेंट, कभी है कभी नहीं है, कभी आपको वॉच कर रहा है, कभी आपको वॉच नहीं कर रहा, कभी उसका मूड है आपसे बात करने का, कभी मूड नहीं भी है। ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी भी है। ठीक है, और ऐसा भी पर्सन है जो आपसे कनेक्शन में तो रहता है और आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड है। बात ये थर्ड पार्टी पर्सन है टॉरस। ये पहले से मैरिड है, एक स्टेबल रिलेशनशिप में है, तो हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जिसने रीडिंग ज्वाइन कर ली है जल्दी से लाइक कर दे। तो यहाँ पर एनर्जीज शो करती हैं टॉरस कि वो पर्सन आपको लाइक तो बहुत करता है, आपको ले करना उसके माइंड में पता है बहुत सारी बातें चलती हैं, डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट थॉट्स आते हैं उसको आपको लेकर। प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन काफ़ी जेलस दिख रहा है। यार आपने ऐसा या तो कुछ किया है या आपकी कोई ऐसी मूवमेंट है या आप कि इस पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी, मतलब आपकी तरफ भी कोई थर्ड पार्टी अब है भाई, तो लग रहा है आप किसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं टॉरस। और इस बात को लेके ना ये पर्सन जेलस है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब जो भी है, इस पर्सन को समझने की क्या बात है यहाँ पर, उसको ये समझना चाहिए कि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट है या वो मैरिड है ऑलरेडी, तो वो यहाँ आपके रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है ना उसकी इतनी खास जो होनी चाहिए। देखिए इक्वल नहीं हो सकता। टॉरियंस, जब आप लोग ये कहते हैं ना कि हम कैसे बाहर निकलें एक ऐसे पर्सन की सोचों से जिसकी एनर्जी हमारे पास आती है, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल पुल है ये कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल पुल है उसकी तरफ कि आप उसकी एनर्जी फील करते हैं, आपका फिज़िकल होने को दिल चाहता होगा उसके साथ। एक अनहेल्दी रहा है ये रिलेशनशिप शुरू से, तो इस अनहेल्दी रिलेशनशिप से निकलने के लिए हम क्या करें। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे भी हैं जो एक ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में एक अनमैरिड पर्सन के साथ भी कनेक्ट हुए होंगे। ठीक है, अब वो पर्सन किसी और को पसंद करता है तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा आपके साथ इस कनेक्शन में, आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना रहा है वो, क्योंकि वो पर्सन किसी और के साथ बनाना चाहता था, वहाँ वो बना नहीं सका। ठीक है, और अब वो बनाना चाह रहा है तो अपनी शर्तों के साथ। यहाँ पर ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो उनकी कोई सोच भी हो सकती है, या कुछ लोग होते हैं ना बड़े कंट्रोलिंग होते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पता है क्या सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ वैसे तो कंप्लीट है, उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो अपनी उस कमिटमेंट के साथ इन्वेस्ट करना है जिसमें ऑलरेडी वो हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी टॉरस, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब कोई ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होता है ना, तो वो आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता 100%।
आप उसके लिए एक ऐसा ऑप्शन होते हो जहाँ वो सुकून लेने के लिए तो आ सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको वहीं उठानी है जहाँ पर उसके कंधे पे पहले से डाली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? क्वेश्चन यही होता है कि हम कैसे कंट्रोल करें। आप दूसरी फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दें, भाई किसी न्यू लोगों में सोशल हो जाए, फ्रेंडशिप स्टार्ट करें न्यू, अपने आप को निकालें। अब आप कहेंगे कि आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं मैच्योर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। अब आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर आपके मैरिज से और कमिटमेंट से आपको सुकून नहीं है, खुश नहीं है आपका पार्टनर उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करता इस रिलेशनशिप में जैसे उसको करना चाहिए। तब भी एडवाइस यही है कि यहाँ से निकलने के लिए अपना माइंड तो डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको। ये तो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर एक डार्कनेस में आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा टॉरस कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। तो ये रीडिंग हम कर सकते हैं मूव ऑन पर भी। तो मूव ऑन कैसे करें आप? क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही कि वो पर्सन थर्ड पार्टी को साइड पे करके यहाँ पे आके कुछ इन्वेस्ट करेगा आपके साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वो थर्ड पार्टी ही है, जो आपके लिए थर्ड पार्टी है और उसकी फैमिली है। ये समझना पड़ेगा आपको कि आपके लिए थर्ड पार्टी है लेकिन उसकी फैमिली है ऑलरेडी उसकी लाइफ में। आप उसको बाद में पसंद आए तो प्रायोरिटी कौन देगा? किसको देगा? आपको तो नहीं देगा ना, फिर उन्हीं को देगा। तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट भी हो सकता है नियर फ्यूचर में। ये पर्सन आपसे ऐसी बातें भी कर सकता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में बहुत इंटरेस्टेड भी रहेगा, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी पर्सन है, ये आपका पर्सन नहीं है। ये आपको एहसास होगा जब फिर से डिस्टेंस आएगा आपके और उसके बीच में कुछ टाइम का। तो यहाँ पर एक बार ही अपने दिल को तोड़ लें टॉरस। सॉरी, बस मतलब ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ है, कोई मजाक नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान को मूव ऑन करना पड़ता है। जब आप उसको थर्ड पार्टी एंगल पर्सन के नाम से सोचना शुरू कर देंगे ना, आप अपने आप को बताएं ये थर्ड पार्टी पर्सन है। अब आप अपने आप से रोज़ाना बात करें, ये मुझ में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? क्योंकि ये वहाँ इंटरेस्टेड है। डेफिनेटली वहाँ इंटरेस्टेड नहीं होता तो क्या आपको टाइम देता ना? वो इन और आउट, हॉट एंड कोल्ड क्यों होता? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। तो ये बात आपको खुद को समझानी पड़ेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है यहाँ पर। अब कोई आपसे डिस्टेंस क्रिएट करे और आपको बोल दे कुछ ऐसा कि आपका दिल दुख जाए, तो आपका ना बहुत आसान हो जाता है मूव ऑन करना। और अगर कोई आपसे ऐसे डिस्टेंस क्रिएट करे, आपसे बात भी कर रहा है, फिर आपको दूर भी रख रहा है, फिर फिज़िकली अवेलेबल भी नहीं है और उसकी एनर्जीज़ भी आपके साथ हैं, तो कितनी तकलीफ़देह चीज़ होगी कि हम निकलें तो निकलें कैसे इससे बाहर। किसी ने हमें कहा नहीं कि हम उसका वेट करें और उसने हमें अपने साथ बांध भी रखा है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बात तो वही है कि अपने आप को एक्स्ट्रा ब्रेव करना पड़ेगा इसके लिए। टॉरस, रोज़ाना अपने आप को समझाएं कि मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकलना है, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है। अब बहुत सारे टॉरियन को मैं कह दूं कि आप लोग अल्लाह ताला से प्रे करें, जिसको मानते हैं उससे प्रे करें, जो भी आपका रिलीजन है उसके साथ जुड़ जाएं, तो बहुत इजी हो जाता है फिर हमारे लिए। मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है वो इजी हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल जंग है, अब ये एक इनर बैटल होगी ना, एक जंग होगी जो अंदर ही अंदर हम लड़ रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रही। हम बताएं भी तो किसी को क्या बताएं कि हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं?
हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने आप को ही बचा रहे हैं, है ना मुश्किल काम। इससे ज़्यादा मुश्किल काम और कोई नहीं होगा। लेकिन आप टॉरस हैं, तो जितना पावरफुल एक टॉरस होता है ना, अदर साइन नहीं होता है। ये मैंने देखा है अपनी रीडिंग्स में भी, और ये मैंने डेफिनेटली, मैं एक टॉरस हूँ तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए डिसीज़न लेना है कि भाई मेरे लिए क्या बेहतर है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देगा आप उसकी तरफ जाएं प्लीज़, ठीक है। क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते ऐसी भी कोई एनर्जी, ऐसा भी कोई पर्सन जो खुद इतने बर्डन के साथ हो कि किसी और को सर्व ना कर सके। तो इस बर्डन से बाहर निकलने के लिए, इस बर्डन को रिलीज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ को कॉल करें टॉरस, अपने आप से बात करें, अपने आप को बताएं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं उस तरफ जाएं आप। अब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी करें आप। देखिए कभी कभी हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है ना, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं। अच्छा, मैं ऐसी हूँ कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं दूसरे तरीके से रिकवर कर लूँ, मैं मेडिसिन पर ना आऊँ। तो लेकिन ये है कि कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है किसी ना किसी डिजीज़ से जान छुड़ाने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा आपको, पुराने तरीक़ों से बाहर निकल के न्यू तरीके की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो पहले हमने नहीं किए। तो अपने आप को बिज़ी रखें और अपना फोकस अब एक चीज़ पे कर लें। मुझे ये गोल अचीव करना है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं उस पर्सन के बारे में सोच सकूं। तो कुछ भी करके अपने आप को निकालना है इस एनर्जी से। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या वो पर्सन मुझे लाइक करता है, यस वो आपको लाइक करता है, और अगर क्या वो इन्वेस्ट करेगा, नो, या इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा, अभी तक तो नहीं है। अब नेक्स्ट डेज, नेक्स्ट क्या कहूँ मैं, आने वाले टाइम में पता नहीं एनर्जीज क्या हो उस पर्सन की, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा। और कुछ की लाइफ में बहुत सारे सालों से है, तो वो तो अब तौबा कर लें तो उसकी लाइफ में 1 ईयर से है, उनको अभी भी उम्मीदें हैं। तो मूव ऑन करना चाहिए आपको, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।